श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। संभाजीनगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांटी जा रही श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा आज दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 जून से 7 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी, लेकिन कल 3 जून को यह कथा सिर्फ 1 दिन के लिए 1 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर हमारे जीवन में कोई उलझन आ जाए, दुख तकलीफ आ जाए या गरीबी बढ़ जाए तो हमें ऐसी कौन सी 2 जगह हैं जहाँ पर जल अर्पित करना चाहिए, उसकी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। हम अपने बच्चों को नज़र से बचाने के लिए उनके गले में काला धागा बांधते हैं, उनके पैर पे या हाथ पे धागा बांधते हैं। उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को गलत संगत से बचाने के लिए उनके गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी का एक मनका या तुलसी की माला बांधनी चाहिए, ताकि वे कभी भी गलत संगत में न पड़े। आज की कथा की दूसरी जानकारी। अगर तुम्हारी सूरत अच्छी है तो गलत लोगों की नज़र आप पर होती है। अगर आपके गले में सोने की चैन होती है तो चोरों की नज़र होती है। अगर आपके गले में रुद्राक्ष होता है तो महादेव की नज़र हमेशा आप पर बनी रहती है। आज की कथा की तीसरी जानकारी। हमें गुरुजी ने बताया कि हमें सुबह उठने से लेकर 11 बजे तक और दोपहर शाम के 6 बजे से 9 बजे तक कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह क्रोध का समय होता है। अगर हमें गुस्सा आए तो भी हमें दोपहर को 12 बजे से 5 बजे तक ही करना चाहिए, क्योंकि वह क्रोध का समय नहीं होता है। उसमें क्रोध करने से आपके घर में अशांति नहीं बढ़ेगी, इसलिए हमें इस समय पर क्रोध सुबह के समय और शाम के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। आज की कथा की चौथी जानकारी। संत अगर हमारे नगर में आते हैं तो हमारा भाग्य है, और संत हमारे घर आए, शिव महापुराण की कथा हमारे आसपास हो तो यह हमारा सौभाग्य होता है। और अगर हमारे नगर में हमारे आसपास संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है और हम वहाँ पर न जा पाएँ, कथा को न सुन पाए, तो यह हमारा दुर्भाग्य होता है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा बड़े ही सौभाग्य से सुनने का मौका मिलता है, जिसका सौभाग्य से ही सुनने का मौका मिलता है। आज की कथा की 5वीं जानकारी। अंजना नीरज शर्मा पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम नेहा नीरज शर्मा है। गुरुदेव, शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं मैं। मेरी बेटी सीए के फाइनल की परीक्षा देती पर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वह बार बार फेल हो जाती। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में सुना। मैंने बेटी को दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा। बेटी ने मना कर दिया। नहीं माँ, लोग हंसेंगे कि बार बार फेल हो रही है, इसलिए मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा, बेटी शिव पर विश्वास करो, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। गुरुजी, मेरे बेटे ने भी 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और मैंने पशुपति व्रत किया और जब वह परीक्षा देने गई तो बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका कर चली गई। बाबा की कृपा से मेरी बेटी की सीए की परीक्षा में पास हो गई। गुरुजी, मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 6ठी जानकारी। सुबदना जायसवाल महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। गुरुदेव, 2012 से घर पर कर्जा हो गया था, 2023 तक लाखों में हो गया, चुका नहीं पा रही थी, बहुत परेशानी में थी। किसी ने कहा कि सीहोर जा। गुरुजी, मैं सीहोर गई। 15 फरवरी 2023 को रुद्राक्ष महोत्सव में मैं सीहोर गई। लोगों ने कहा कि वहाँ पर बहुत भीड़ है, अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन नहीं गुरुजी, मैं सीहोर चली गई। वहाँ पर मैंने 7 दिन रुकी और शिव महापुराण की कथा भी सुनी और वहाँ से कंकर को शंकर मानकर ले आई और उस कंकर की शंकर मानकर पूजा करने लगी। गुरुजी, बाबा की कृपा से बैंक से लिखित में पत्र आया कि आपका जो कर्जा लाखों में था वह केवल 90,000 रह गया है। गुरुजी, वो 90,000 भी कहाँ से लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी, बाबा ने फिर से कृपा की और 30 मई 2023 को न जाने कहाँ से बाबा ने 90,000 रुपये भेजकर मेरा सारा कर्जा चुका दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 7वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया अगर आप कोई भी गरीब व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में गरीबी आ गई हो, बहुत परेशान हो, पैसे की बहुत तंगी, आप किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो आपको 3 महीने तक 2 जगह पर जल चढ़ाना है। शुरू कर दो। एक पहला शिवलिंग पर और दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के पेड़ की जड़ में। 1 लोटा में पहले 1 लोटा ही जल का लेना, उसमें से पहले जल शिवलिंग अर्पित करना है और उसमें से थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्री के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। बेलपत्री का पेड़ हमारी लंबाई से बड़ा होना चाहिए। अगर हम सीधे खड़े होकर अपने हाथ ऊपर की तरफ करें तो उससे भी थोड़ा सा बड़ा पेड़ होना चाहिए।
उस पेड़ में हमें जल अर्पित करना है। बाबा आपको 3 महीने में इतना देगा कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की कथा की आत्मिक जानकारी। गुरुजी ने बताया कि जिस बेलपत्री की लंबाई अगर हम सीधे खड़े हो और हमारी हाथ के हम अपने हाथ ऊपर करो, उससे थोड़ी उस इतनी हो तो हमें उस पेड़ की बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। उस पेड़ की बेलपत्री तोड़कर हमें शिव पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। जिस पेड़ की लंबाई हम अगर सीधे खड़े होकर ऊपर हाथ करें, हमसे ज़्यादा हो, उस पेड़ की बेलपत्री तोड़कर ही शिव पर अर्पित करनी चाहिए, ताकि उसका पेड़ उससे हमें आशीर्वाद मिलता रहे और उसकी छाया हम पर पड़ती है। आज की कथा की 9वीं जानकारी। अगर आपको लगे आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ आ जाए, आप किसी उलझन में फंस जाएं, तो उस समय आपको अपने गले में जो भी रुद्राक्ष पहना है उसे पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना शुरू कर हाँ, आपको दुख तकलीफ से बाबा बाहर निकाल देगा। यदि आपका कोई दुकान व्यापार नहीं चल रहा है, आप कहीं भी 1-2 घंटा आपने वेट कर लिया, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा, तो आप चुके गले में जो भी सिहोर का रुद्राक्ष को उस हाथ में कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना शुरू कर देना है। कुछ ही देर में ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। यह उपाय जरूर करके देखिए। आज की कथा की 11वीं जानकारी। आपके घर में यदि कोई प्रोग्राम हो, शादी विवाह भंडारा पार्टी कुछ हो, और आपको लगे कि रिश्तेदार जितने हमने सोचा था उससे ज़्यादा आ सकते हैं, कहीं भोजन कम ना पड़ जाए, तो हमें क्या करना है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक चावल लाना है, कुबेर भंडारी का नाम लेकर आना है और उसे उस भोजन में रख देना है। बाकी सब बाबा संभाल लेगा, आपका भोजन कभी भी कम नहीं पड़ेगा। आज की कथा की 12वीं जानकारी। दीपाली गौरव संभाजी नगर से पत्र लेकर आई। मेरे पति बैंक में काम करते थे गुरुजी, पर परमानेंट नहीं थे। मैंने पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा देखिए, जो नहीं हो सकता था वह हुआ और मेरे पति परमानेंट हो गए। गुरुजी, जब मैं गर्भवती थी तो मैंने सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि मेरे बच्चे का एक पैर छोटा है और उसके दिल में भी छेद है और उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। लोगों ने सभी ने कहा कि बच्चे को गिरा दो, इसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि मैंने भगवान पर, भोले बाबा पर विश्वास किया और आपने जो श्रीफल पर मोली वाला उपाय बताया था वह किया और भोले पर विश्वास रखा। मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया गुरुजी, वह बिल्कुल ठीक है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आज की कथा की वह 3 महीने का हो गया है। आज की कथा की 13वीं जानकारी। भोपाल में कथा रहेगी 10 जून से 14 जून तक। भोपाल में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होने वाली है। आज की कथा की 14वीं जानकारी। अगर हमारे घर में अतिथि आ जाए तो हमें उसे खाने के लिए ज़रूर पूछना चाहिए। अगर हम खाना न दे पाए तो हमें पानी अवश्य पिलाना चाहिए। अगर पानी न पिला पाए तो उसे आसन अवश्य देना चाहिए। अगर आसन भी न दे पाए तो उससे मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। अगर वो भी ना कर पाए तो हमें अपने चेहरे से स्माइल उसे ज़रूर देनी चाहिए। आज की कथा की 15वीं जानकारी। जो श्री सत्यम शिव महापुराण की कथा जो कि संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है, वह कल एक दिन के लिए 3 जून को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। बाकी के दिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।